एक्सप्रेस साधना देख रहे हैं सभी दर्शकों को दुष्यंत शर्मा का नमस्कार। झबरेड़ा नगर क्षेत्र में गायों और बैलों में तेजी से फैल रही जानलेवा बीमारी लिम्पी बीमारी या स्किन डिजीज को लेकर नगर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार के साथ एक्सप्रेस साधना टीम ने परिचर्चा की है। कैसे करें पशुओं की देखभाल और इन जानलेवा खतरनाक बीमारी के फैलने पर किस प्रकार पशुपालन इनका बचाव करे, इन सब बातों पर बड़ी बारीकियां के साथ चर्चा करते हुए क्या कहते हैं झबरेड़ा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार। आइए उनसे जानेंगे सारी बातें। देखिएगा, आजकल क्षेत्र में जो पशुओं में थोड़ा सा स्किन डिजीज के लक्षण आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि प्राय काफ़ी संख्या में पशु उससे ग्रसित भी हैं। तो लंपी का तो चूँकि कुछ सैंपल कराए गए थे तो लंपी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्किन डिजीज है जो चल रही है, जिसका हमारे द्वारा ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है लगातार। और हमारे द्वारा लगभग 9 ग्राम में हमने कैंप लगाए हैं यहाँ पे। जैसे हमने गदरजुड्डे में, बूढ़पुर में और आपका शेरपुर में, टिकोला में, सुसाड़ी में, इन सब में हमने कैंप लगाए हैं और हम गांव-गांव जाकर दवा का वितरण कर रहे हैं। पशु जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं बीमार, उनकी हम चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। बचाव के लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारी गौशालाएँ हैं उसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई रखें और चूने का छिड़काव करें। ये वायरल बीमारी है और वायरस की वजह से, वायरस का एक टाइम पीरियड है, उतना टाइम पीरियड रहता है। हमें उस पशु को उसकी जो स्वास्थ्य है उसे मेंटेन करना है। थोड़ा सा उसे हम जो है खान पीन, उसका दाना थोड़ा बढ़ा दें ताकि उसकी इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता और ताकत शरीर की बनी रहे वायरस से लड़ने के लिए। ये रोकथाम अगर पशुपालक करेंगे तो इसकी बीमारी से निजात जल्द ही मिल जाएगी। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, लगभग बीमारी पार होने की कगार पर है। काफ़ी पशु ठीक होने लगे हैं। अब मुझे लगता है 1 सप्ताह में हम बीमारी से लगभग बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, लिम्पी और स्किन डिजीज 2 तरह की बीमारी आपके द्वारा बताई जाती है, इनमें क्या विशेष अंतर है? देखिएगा, लंपी वायरस की वजह से होता है और पुष्टि तभी होगी जब किसी लैब के द्वारा उसमें परीक्षण कराने के बाद में अगर वायरस आ जाता है तो हम उसे लंपी नाम देंगे। वर्तमान में अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि लंपी है, तो लेकिन चूंकि स्किन पे लीजन्स आ रहे हैं तो इसलिए हम उसे स्किन डिजीज के नाम से बुला रहे हैं और उसी के हिसाब से हम स्किन के डिजीज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। इस तरह की बीमारी डॉक्टर साहब 3 वर्ष पहले भी क्षेत्र में आए थे, तब भी क्षेत्र के लगभग हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हुई थी। तो इस तरह की बीमारी आने के बाद भी सरकार या आपका पशुपालन विभाग क्यों इस तरह की कोई ठोस दवाई का निर्माण अभी तक क्यों नहीं कर पाया है सर? क्यों बार बार ऐसी समस्याओं का सामना पशुपालकों को करना पड़ता है? जो पहले बीमारी आई थी वो वाकई लंपी स्किन डिजीज बीमारी थी और हमारे द्वारा उसके बाद उसका टीकाकरण भी किया गया और काफ़ी लंबा समय हो गया, लगभग 4-5 साल हो गए, तब से बीमारी का कोई लक्षण आए नहीं है। इस बार थोड़ा सा स्किन डिजीज के इसके लक्षण आए हैं तो हमारे द्वारा टीकाकरण लगभग लगातार किया जा रहा है। हमने इस लंपी स्किन डिजीज का जो टीकाकरण था वो फरवरी माह में किया था, लेकिन क्या है कि हम हरिद्वार जनपद जो हुआ वो बॉर्डर का हुआ, बराबर में उत्तर प्रदेश लगा है, तो जानवर इधर से उधर मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ पे। तो कई बार इधर से उधर जानवर आते हैं, एक भी जानवर अगर कोई वायरस से अफेक्टेड होगा तो वो भी आ जाता है, तो उसके कारण भी बीमारी फैल जाती है। लेकिन फिर भी हमने अपने पशुपालकों को सचेत किया हुआ है कि वो थोड़ा सा बचाव रखें। बाहर से कोई पशु ला रहे हैं तो उसे अपने पशुओं से 2-3 दिन के लिए सेपरेट रखें और जब लगे कि ठीक ठाक से वो हेल्दी है और खाने पीने लगा है सही से, तब उसे उसमें मिक्स करें। पशु चिकित्सा की टीम जब भी किसी गांव में जाती है तो कई किसान, कई पशुपालक वैक्सीन लगवाने से कतराते हैं। उनका कहना है कि एक ही सिरिंज के द्वारा बार बार टीके लगाए जाते हैं, तो जिससे रोग जो है बचाव की जगह फैलता है। तो उन किसानों के लिए क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है सर, अब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में निडिल और सिरिंज है और हमारे द्वारा टीम को भी, इवन मेरे द्वारा स्वयं भी जो मॉनिटर किया जाता है, हमने पूरी टीम को बताया है कि हमारे यहाँ पे भरपूर मात्रा में निडिल है। हर पशु को अलग सिरिंज निडिल से टीका लगना है। मैं पशुपालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा वो भी ध्यान रखें कि जब उनके यहाँ पे कोई भी डॉक्टर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए या वैक्सीन के लिए, तो वो भी उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि हमारे यहाँ पे आप नई सुई का इस्तेमाल करें ताकि बीमारी को इधर से उधर अन्य पशुओं में फैलने से बचाया जा सके। कुछ पशुपालकों का ये भी कहना है कि जो वैक्सीन आपके द्वारा क्षेत्र में लगाई जाती है उस पर लिखा है गोट फोक्स, जबकि काऊ और भैंस में इस तरह की वैक्सीन क्या असर करेगी, क्या कारगर साबित होगी, तो क्या कहेंगे सर? दरअसल जब ये लंपी स्किन डिजीज इधर आई थी तो पहले ये बीमारी इधर नहीं थी।
महाराष्ट्र में और राजस्थान में उस साइड इसका ज़्यादा प्रकोप था। तो यहाँ पे आई, तो जब यहाँ पे थोड़ा रिसर्च किया गया तो इसमें काउपॉक्स वैक्सीन है, उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो चूँकि वही वैक्सीन अवेलेबल थी तो उसी से इसका हमने वैक्सीनेशन कराया और प्रभावी भी हुआ वैक्सीनेशन। अभी वर्तमान में हमारी जानकारी में आया है कि लंपी वैक्सीन बन गई है और इस बार से जो इसकी मूल वैक्सीन है उससे ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला लक्सर का है। लक्सर के पशु चिकित्सा अधिकारी कोई राजीव यादव करके हैं, तो उन्होंने एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो सर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि ऐसा उन्हें करना पड़ा, क्यों किया सर इस तरह, क्या कहेंगे? देखिएगा, ये व्यक्तिगत मामला है और इसमें जो भी परिस्थितियां रही होंगी तो पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय ही जानते होंगे जो उनके बीच का हो रहा होगा। लेकिन कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी को अपना संयम बनाए रखना चाहिए और व्यवहार कभी खराब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।